हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि चैप्टर नंबर 4 जो 12th का है, ठीक, चैप्टर नंबर 4 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ग्रुप ए हम लोग डिस्कशन किया था। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे क्या, ग्रुप बी का पार्ट देखेंगे। ग्रुप बी का पार्ट देखेंगे जो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है, ठीक है ना, एक लाइन में आंसर देना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सपैंड द टर्म GIFT, है ना। GIFT का पूरा नाम लिखें, फुल फॉर्म बताएं। GIFT तो क्या होता है? जायगोट इंट्राफालोपियन ट्रांसफर। फिर से देखिए इसको, जायगोट इंट्राफालोपियन ट्रांसफर, GIFT। एक होता है ZIFT, ये होगी। एक होता है GIFT, ठीक है ना। ये होता है क्या? गैमेट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ZIFT भी इंपॉर्टेंट है, GIFT भी इंपॉर्टेंट है। अगर मॉडल सेट में GIFT पूछा गया है तो ZIFT पूछा गया तो GIFT को भी आप लोग याद करके चलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच केमिकल्स आर प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है? बहुत तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें होता है क्या है? तो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दो हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दो केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं? हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज एमिनो सेंटेसिस? अमीनो सेंटेसिस क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने दिखाया था कि अमीनो सेंटेसिस से क्या क्या होता है, क्या क्या जांच किया जाता है अमीनो सेंटेसिस से, ठीक है। लेकिन ये जांच होता क्या है? तो इसका आंसर देखिए, तो अमीनो सेंटेसिस इज द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, है ना। प्रीनेटल, डेवलप होने से, बेबी डेवलप होने से पहले को बोलते हैं प्रीनेटल, ठीक है ना। उसका जांच किया जाता है, ऐसा जांच होता है जो टेक्निक होता है जिसमें से सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर डिटरमाइन क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और सेक्स ऑफ द फीटस। कहने मतलब क्या हुआ, अब बताया था ना, जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर और सेक्स डिटर्मिनेशन का पता लगाया जाता है। ये एक तरह का क्या है? अमीनो सिंथेसिस एक जांच है। डायग्नोस्टिक मतलब क्या होता है? जांच है, जांच करने का टेक्निक है जिससे पता लगाया जा सकता है क्या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, क्या इसको जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या सेक्स डिटर्मिनेशन लड़का है या लड़की है, इसे पता लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए, है ना। व्हाट इज टर्म यूज्ड फॉर रैपिड इंक्रीजेस इन ह्यूमन पॉपुलेशन? जनसंख्या वृद्धि को क्या बोला जा सकता है ना। जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, है ना। जनसंख्या विस्फोट, ये जनसंख्या विस्फोट भी बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया में, जो हम लोग ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। इसीलिए इसको कंट्रोल करना चाहिए लोगों को। ये कंट्रोल हो सकता है मेडिकली टर्म में तो हम बता रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एजुकेशन भी एक ऐसा सिस्टम है जहां से क्या होता है, जनसंख्या को रोका जा सकता है, ठीक है ना। आप लोग एजुकेशन को भी ले सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना, STDs। क्लेमाइडियासिस और सिफिलिस, ये दो डिजीज है जो किसका एग्जांपल है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो, आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां भी कंडीशन आवे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, उतने समझ लेना, उसी टाइम समझ लेना। इन विट्रो का आगे समझ लो कि ये क्या होता है, बॉडी के बाहर, है ना, आउट ऑफ बॉडी, आउट ऑफ बॉडी, है ना, ये हमेशा लैब में तैयार किया हुआ फर्टिलाइजेशन है, ठीक है ना, लैब में फर्टिलाइजेशन होता है शरीर से बाहर, तो शरीर से बाहर तो कहीं घर में होगा नहीं, ये तो लैब में ही किया जा सकता है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वेयर इज द एम्ब्रायो ट्रांसफर बिफोर इट रीच 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, है ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है ना तो जायगोट बनता है, हल्का सा हम देख लो, मान लो ये स्पर्म हो गया, ये ओवम हो गया, है ना, दोनों फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ, फालोपियन ट्यूब में, फालोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनते हैं, जायगोट के बाद क्या बनता है, जायगोट बन गया, जायगोट के बाद ब्लास्टोमियर बनते हैं, है ना, ब्लास्टोमियर बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जायगोट तो डिप्लॉयड होते हैं, उसके बाद जायगोट के बाद क्या होता है, इसका डिवीजन होता है, जायगोट का डिवीजन होता है, क्लीवेज होते हैं, ठीक है ना, जायगोट के बाद क्या होता है, ये ट्रांसफर होते हैं एम्ब्रायो में, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में पूछा गया है इसका आंसर कि व्हाट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वेयर द एम्ब्रायो ट्रांसफर्ड बिफोर इट्स द 8 सेल स्टेज, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रायो इज ट्रांसफॉर्म इनटू द फालोपियन ट्यूब, है ना, फालोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल बिफोर रीच एट द 8 सेल स्टेज। अगर हम 8 सेल स्टेज की बात करते हैं, 8 सेल स्टेज के बाद में डेवलपमेंट होता है 16 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, और ये 16 सेल स्टेज जो होता है हमेशा यूट्रस में ट्रांसफर होता है, यूट्रस में ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो 8 सेल स्टेज के बाद क्या होता है, ये फालोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है, 8 सेल स्टेज के बाद जब 16 सेल स्टेज देखते हैं तो ये यूट्रस में जाकर ट्रांसफर होता है, ठीक है। जायगोट के बाद मोरूला बनते हैं, फिर ब्लास्टुला बनते हैं, ठीक है। तो ये सब स्टेज जो होता है वो क्या होता है, सिचुएशन के अनुसार बनते जाते हैं, जैसे डेवलपमेंट होता है उसका स्टेज बदलते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर दिया था इसका, लेकिन फिर से देख लीजिए। व्हाट इज वैसेक्टोमी, है ना, वैसेक्टोमी क्या होता है, सर्जिकल कटिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस ऑफ मेल फॉर स्टेरिलाइजेशन इज कॉल्ड वैसेक्टोमी, है ना। स्टेरिलाइजेशन के लिए मेल में अगर वास्ट डिफरेंस को कटिंग कर दिया जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, वैसेक्टोमी। ये फिगर के साथ देखिए, है ना, ये आपका फिगर है वैसेक्टोमी का, है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया, ये वास्ट डिफरेंस हो गया, है ना, वास्ट डिफरेंस हो गया। क्या होता है, ये टेस्टिस हो गया, टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म क्या होता है, मूव करता है एपिडिडामिस से वास्ट डिफरेंस से होते हुए, यहाँ पर क्या होता है, सर्जिकल कटिंग किया जाता है, इस तरह से इसको बोलते हैं टाइड ऑफ कर देना, बंध्याकरण कर देना, ठीक है ना। ये इस तरह कटिंग करके इसको रैप कर देता है, तो क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता, ब्लॉक कर दिया जाता है, यहाँ पर गैमेट ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए तो, वास्ट डिफरेंस टाइड एंड कट, कट करके ये टाइड कर दिया जाता है, इसके कारण क्या होता है, ब्लॉक्स गैमेट, जिसके कारण क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन का केस आता है, ठीक है ना। ये होता है मेल में, तो इस कंडीशन का बोलते हैं वैसेक्टोमी, है ना। अगर इसे को हम देखते हैं क्या, ये आपका हो गया क्या, फालोपियन ट्यूब, ये फालोपियन ट्यूब हो गया पूरा। तो यहाँ एम्पुलर रीजन है, इस जगह पर भी इसको टाइड ऑफ कर दिया जाता है ना,
टाइड अप करके इसको कटिंग कर दिया जाता है, इस तरह की रैप कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर ओवम रिलीज भी हो रहा है ना तो ओवम जाके यहाँ पर आके इससे पास आउट नहीं हो पा रहा, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी, है ना। ये कहाँ हो रहा है, फीमेल के केस में हो रहा है। तो फीमेल का केस हो तो वहां ट्यूबेक्टोमी, और अगर मेल में होता हो उसको बोलते हैं क्या, वैसेक्टोमी, है ना। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फाइलोपियन ट्यूब को, फाइलोपियन ट्यूब को कटिंग किया जाता है, और वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को कटिंग किया जाता है, वास्ट डिफरेंस को कटिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये तो वैसेक्टोमी हो गया, ट्यूबेक्टोमी भी सेम होता है जैसा, हाँ। सर्जिकल कटिंग ऑफ फाइलोपियन ट्यूब ऑफ अ फीमेल फॉर स्टेरिलाइजेशन इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ये हमने दिखाया, फिगर के साथ समझा दिया था इसको, आप लोग इसको याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम ऑफ एड्स वायरस, है ना। एड्स जो होता है एक ऐसा, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है जो ब्लड के कांटेक्ट से होता है। ठीक है ना, एड्स हमेशा क्या होता है, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ठीक है ना, एड्स का पूरा नाम पूछा गया यहाँ पर, एड्स वायरस का नाम पूछा गया, जो वायरस है उसका नाम पूछा गया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई, क्वेश्चन है वाई अमीनो सिंथेसिस इज बैंड इन इंडिया, है ना। अमीनो सिंथेसिस जो होता है इंडिया में बैन क्यों है, ये बहुत ही कॉमन चीज है। बैन इसलिए है कि एक टर्म होता है फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है, अगर इस जांच में क्या पता चलता है, सेक्स डिटर्मिनेशन पता चलता है, बच्चा लड़का है या लड़की है। जनरली होता है क्या ना, रूरल एरिया में जहाँ एजुकेशन की कमी है वहां पर क्या होता है, जैसे पता चल कि लड़की है तो क्या तो उसको भ्रूण हत्या करवा दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब उस टर्म को बोलते हैं फीमेल फोर्टिसाइड। ठीक है ना, फीमेल का बेबी जैसे देखा फीमेल है तो उसको वहां पर क्या होता है, इसको एबॉर्शन या फिर क्या होता है, उसको वहीं पर फोर्टिसाइड करा दिया जाता है। तो उसको रोकने के लिए इंडिया में क्या होता है, इसको प्रिवेंट कर दिया कि ये जांच नहीं कराया जा सकता है। ठीक है ना, ये इलीगल है, अगर पकड़ाते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको बैन करवा दिया जाता है। ये आपका था क्या, ग्रुप बी का पार्ट, है ना। ग्रुप बी का ये पार्ट क्लियर हुआ। अब ग्रुप सी में देखते हैं, ग्रुप सी में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से हम लोग डिस्कशन करेंगे शॉर्ट में, बाकी आप नोट्स में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ग्रुप सी का पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए क्या होता है, कौन सा उपाय किया जाना चाहिए उसको रोकने के लिए। ठीक है ना, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में क्या होता है, फॉलोइंग मेजर कैन बी टेकन टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, बहुत सारे टर्म होते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4, ये 4 ऑप्शन जो 4 टर्म दिखाया गया है, क्या होता है, अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन या मल्टीपल पार्टनर, अननोन या मल्टीपल पार्टनर के साथ क्या होता है, इंटरकोर्स करने से रोका जाना चाहिए। ठीक है ना, यूजिंग कंडोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सी ऑप्शन में अवॉइडिंग शेयरिंग नीडल,
अवॉइडिंग शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। जब ये मेडिकली ट्रीटमेंट कराया जा सकता है, तो जब होता है तो वहां पे क्या होता है, निडल्स वगैरह को अवॉइड किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी तरह का डाउट हो प्रेगनेंसी में तो डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट करके अच्छे ट्रीटमेंट या जांच करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या, ये एसटीडी से बचने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड काफी इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है और इसका सिग्निफिकेंस बतावें, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। व्हेन फर्टिलाइजेशन इज इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, मैनमेड प्रोसेस, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियली आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है, ये भी एक समझने वाली चीज, आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल, ना कि मेल। मेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन हमेशा फीमेल बॉडी में होता है, ठीक है ना। इन ए कंडीशन सिमिलर टू द यूट्रस इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और उसको ऐसा ही कंडीशन दिया जाता है जो उसको यूट्रस में वैसा कंडीशन मिलता है। मतलब यूट्रस में जो टेम्परेचर हो गया, तुम्हारा पीएच हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब 3-4 टर्म ऐसे होते हैं जो यूट्रस में मिलते हैं बेबी को फर्टिलाइज होने के लिए। वही कंडीशन या वही इन्वायरमेंट इसको पेट्रिडिस या लैब में दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली होता है, ठीक है ना। इसका सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कुछ कुछ फीमेल में ऐसा होता है जो उसका जो यूट्रस होता है ना, बच्चे को डेवलप होने के लिए अच्छे कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, हेल्दी कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके कारण क्या होता है, बच्चे डेवलप नहीं हो पाते हैं या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते हैं। तो वैसे फीमेल्स के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत से मूवी निकल चुका है, आप लोग मूवी भी देख के पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। एम, a stage of healthy reproductive organs with and normal function is called, इसको बोला गया क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक ना। सेकंड नंबर, अ कंडीशन व्हेन कपल्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ऐसा कंडीशन जो कपल्स क्या करते हैं, अपने जैसे संतान को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, इनफर्टिलिटी, जिसको लोग गांव में बोलते हैं बांझपन, है ना, बंध्या, इसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। फिल इन द ब्लैंक्स है, इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रायो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर इन यूट्रस ऑफ द फीमेल, इसको बोलते हैं IUT, है ना, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, ठीक है। तो इसका ये 3 को फिल इन द ब्लैंक्स था जो मैंने पूरा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, मेंशन, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव, है ना, 4 को फीचर पूछा गया है ना। फीचर ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, कोई अगर कंट्रासेप्टिव अगर यूज करे इसको फ्रेंडली यूज करना चाहिए, ठीक है, फ्रेंडली होना चाहिए। शुड बी इजिली अवेलेबल एंड चीपर, कहने मतलब क्या था, मार्केट में अवेलेबल तुरंत हो जाना चाहिए और सस्ता हो जाना चाहिए, ठीक है ना, सस्ता रहना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी इफेक्टिव बट ऑल्सो रिवर्सिबल, ठीक है, ये भी क्या होता है, इफेक्टिव होना चाहिए। इट शुड हैव नो और द लिस्ट साइड इफेक्ट, इसमें कोई साइड इफेक्ट या फिर बहुत कम साइड इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आइडियल कंट्रासेप्टिव के ये 4 फीचर है, ठीक है, जो यूज होता है या फिर ये मेंशन किया रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट आर द कंडीशन इन विच मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको बोलते हैं एमटीपी, है ना, इज रिकमेंडेड। इसका आंसर क्या है? द कंडीशन इन विच मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी इज रिकमेंडेड आर, पहला, इफ fetus is suffering from incurable genetic or congenital disease. Next, the pregnancy is unwanted. Third में, if the pregnancy is fatal to mother or fetus or birth, both. ठीक है ना, ये 3 कंडीशन ऐसा होता है जो बताया गया है एमटीपीज को, है ना, मेडिकल ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी को रिकमेंड करने के लिए 3 फीचर है जो यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ग्रुप सी का पार्ट था। ठीक है ना, हम लोगों ने इस वीडियो में देखा था चैप्टर नंबर क्लास 12 का, है ना, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 जो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये पार्ट का हम लोग ग्रुप बी और सी पार्ट देखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे ग्रुप डी का वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में वो आप लोग पीडीएफ के द्वारा पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है। अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो हिंदी भी पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो रहा तो कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए, इस तरह का लेक्चर को देखने के लिए आप लोग प्ले स्टोर में जाके कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप लॉगिन करके इस तरह का वीडियो आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं हर दिन। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।